ये देखो ब्रेक हो गया, वहां पे हो रहा है और यहाँ पे काफी ज्यादा स्पोरोसाइट बन। अब होगी शुरू मॉस्किटो की लव स्टोरी। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मलेरिया। मलेरिया राइट, फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक इन वेरियस एग्जामिनेशन। लेकिन जनरली आपको जो मलेरिया के जो ऑप्शंस है ये आपके मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। मतलब बाकी क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज करने के लिए मलेरिया को यूज किया जाता है। ओके, सो वी शुड नो द डिटेल्स ऑफ द मलेरिया। मले दैट इज व्हाट इज मले एंड रिया। एरिया मतलब दिस इज अ एयर एंड दिस इज अ डिफेक्टिव एयर। मतलब इसमें क्या होता है ना, एकदम ठंड लग के आती है, मतलब हमें लगता है कि ठंड लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, सो डिफेक्टिव एयर। ओके, दैट इज, सो दिस इज हाउ द वर्ड इज डिराइव्ड, मलेरिया। हम इसमें देखेंगे लास्ट 30 ऑफ एमसीक्यू, देखेंगे केट्रिक, देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में मलेरिया को रेजिस्टेंस किस तरीके से मिल जाता है, या मॉस्किटो जो है उसको खुद को मलेरिया क्यों नहीं होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक रेज किया था उम्मे तस्मिया ने कि दैट शी वांट्स अ ट्यूटोरियल ऑन दिस टॉपिक। जब कोई रिक्वेस्ट पुट करता है तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले कि मैंने वेरियस ट्यूटोरियल्स में जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर दिए है कि नहीं दिए है पर्टिकुलर व्यूअर ने। सो दीज आर द लिस्ट, दैट इज दिस इज हाउ द शी इज रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस क्वेश्चंस। सो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है उम्मे तस्मिया का। अब बढ़ते हैं आगे। अब होगी शुरू मॉस्किटो की लव स्टोरी, मच्छर की लव स्टोरी। ये है फीमेल मॉस्किटो जो गाना गाते हुए आ रही है। कोई मेरे सपनों में आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो जाके चांद लेके आए। ये है फीमेल मॉस्किटो और जैसे ही फीमेल दिखी थी आ गया इधर मेल मॉस्किटो। रुक जा ओ दिल दीवाने, पहली नजर में हो गया दोनों को प्यार। ओके, लव एट फर्स्ट साइट। और लव एट फर्स्ट साइट हुआ और क्या हुआ, यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये प्रेग्नेंट भी हो गई। काफ़ी फास्ट चल रहा है राइट, 4G का ज़माना है भाई। ओके, तो ये हो गई यहाँ पे प्रेग्नेंट। अब देखो, अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट। ये जो मेल मॉस्किटो यहाँ पे छोड़ के चला जाता है, जिसको समझा शाहरुख खान वो तो निकला इमरान हाशमी। अब वो बेचारी क्या करेगी, क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट एंड शी नीड्स न्यूट्रिशन। अब वो क्या करेगी, अब वो क्या करती है, यहाँ पे एक घर में आती है ढूंढते हुए। न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा, आपके खून में से। यस, ओके, सो शी इज अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो वी आर टॉकिंग अबाउट एंड शी नीड्स अ ब्लड टू डिराइव न्यूट्रिशन फॉर हर बेबी। अब वो देखते हैं यहाँ पे कि यार इस बंदे को तो मैं अब बाइट करने वाली हूँ। जब वो गौर से देखती है तो उसको पता चलता है ये तो नीट एस्पिरेंट है। फिर वो सोचती है कि ये तो पहले ही परेशान है, ये तो पहले ही परेशान है, इसको क्या परेशान करना, तो कम से कम परेशानी में उसको बाइट करना है। ओके, सो वो बेचारी यहाँ पे आके बैठ जाती है। ध्यान से सुनना। ओके, कौन आया, फीमेल एनाफिलस आई। फीमेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऑल इंडिया 2001, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ओके, एनाफिलस mosquito, fine, there are other mosquito, Aedes, Culex, we are talking about Anopheles mosquito, very very important। अब देखो क्या करती है यहाँ पे, अब वो बाइट लेने के लिए तैयार हो चुकी है और वो क्या करती है यहाँ पे ब्लड सक करती है। लेकिन जब वो ब्लड सक करेगी तो ब्लड तो कोएगुलेट हो जाएगा यहाँ पे इस सकिंग स्ट्रक्चर में, तो कोएगुलेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, नीट एस्पिरेंट है, पहले ही परेशान है, अगर उसको बाइट करते हो तो अगर दर्द हो गया तो वो फटक से मार देगा, तो उसको दर्द भी नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या करती है यहाँ पे सलाइवा इंजेक्ट करती है। सलाइवा में पेन किलर है और एंटी कोएगुलर सब्सटेंसेस दोनों है। ओके, क्लियर है। और उसने जब सलाइवा यहाँ पे इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, ये देखो सलाइवा इंजेक्ट किया तो यहाँ पे दो लोग कौन आ गए, ये है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ओके, so this is a parasite, there are bacteria, there are viruses. Here we are talking about the plasmodium parasite. We are talking about a parasite. Which parasite? Plasmodium. It is a protozoa, unicellular structured organism. Okay, clear है यहाँ तक। पहले ध्यान से समझ लो, कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, फिर एंड में मैं सब कुछ चीज़ें आपको एक बार अच्छे से बता दूंगा कि किस तरीके से उसको याद रखना है, ये सब चीज़ें। ओके, पहले कंसेप्ट बिल्ड कर लो। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, क्वेश्चन पूछा था जीपमॉट 2013 में कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इट इज अ प्रोटोजुआ। ओके, सो प्रोटोजुआ के अंदर हमने प्लाज्मोडियम इस कैटेगरी को रखा है। लाइक देयर आर राउंड वन विच इज अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ यूनिसेल्यूलर वन। ओके,
और ये जो अब प्लाज्मोडियम आया है ये कौन है एग्जैक्टली? सो इट इज़ इन द स्पोरोजॉइड स्टेज, मतलब बचपन में नारू, थोड़ा बड़ा होके नरेंद्र मोदी, और बड़े होने के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, और बड़े होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्पोरोजॉइड स्टेज की। देर आर डिफरेंट स्टेजेस, स्पोरोजॉइड, मेरोजॉइड, ट्रोपोजॉइड। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोरोजॉइड। व्हाई इट इज कॉल्ड स्पोरोजॉइड? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्पोर। ओके, तो स्पोर के जैसे दिखता है, दैट्स व्हाई दिस स्टेज of the plasmodium parasite is called as sporozoid. फाइन, क्लियर है यहां तक? तो स्पोरोजॉइड यहां पे आ गया। जैसे आ जाएगा ये तो क्या होगा? आपकी क्या है, आपके पास क्या है? इनेट इम्यून सिस्टम। तो यहां पे कौन आएगा इसको मारने के लिए? मुझे बता, विच ऑफ द फॉलोइंग, देवी और सज्जन आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मेनली इन्वॉल्व इन अ पैरासिटिक इन्फेक्शन? आपके ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मस्ट सेल। पता अगर होगा तो मुझे बताना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां पे आएगा इसको मारने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ बच जाएंगे, राइट? फिर भी कुछ बच जाएंगे, और को बचने के बाद वो चले जाते हैं लिवर में। मतलब कुछ स्पोरोजॉइड ने लिवर में एंट्री ले ली है थ्रू द ब्लड। सो द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजॉइड। किसने लाया स्पोरोजॉइड को? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल ने लाया, राइट? क्यों लाया उसने? क्योंकि उसको ब्लड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। एक प्रेगनेंसी की बात मैं कोई जोक में नहीं कर रहा हूं, दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। ओके फाइन, अब बढ़ते हैं आगे। मेल मॉस्किटो क्यों नहीं काटता? क्योंकि वो नेक्टर पे फीड करता है, फ्लावर्स का जो नेक्टर है उस पर, इसको चाहिए न्यूट्रिशन। फाइन, सो ये है लिवर। ओके, ये लिवर में आ पहुंचा है यार। ठीक है, आपके ब्लड में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, देयर आर वेरियस सेल्स टू डील विद सच फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, बट क्या आपके ऑर्गन्स में कोई नहीं है? मतलब इस लाइक की पुलिस है आपके एरिया में, लेकिन कोई अगर आपके सोसाइटी में एंटर कर लेता है तो आपके सोसाइटी के पास खुद की भी तो सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है गेट पे खड़ा हुआ। सो ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन डिफेंस सिस्टम। देयर आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। ये आ गया मोनोसाइट, और ये तो भाग गया। लेकिन ये मॉडिफाइड मोनोसाइट दैट इज मैक्रोफेज, ये कौन होगा? इसका नाम क्या आप गेस कर सकते हो? क्या आपको रिकॉल हो पा रहा है कि ये कौन है? हमने देखा था इम्यून सिस्टम, राइट? इम्यून सिस्टम में काफी अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, राइट? तो यहाँ पे ये है कफर सेल। कौन है? कफर सेल ऑफ द लीवर विच इज अ मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रोफेजेस आर द मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ब्लड में रहते हैं, वो आ जाते हैं ऑर्गन में, ऑर्गन में आने के बाद खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, मैक्रोफेज कहते हैं। तो यहाँ पे फिर भी ये तो बच गया, नहीं तो मैक्सिमम लोगों को तो मार गिराता है। तो मान लेते कि ये बच गया। फाइन, अब देखो ये क्या करता है यहाँ पे। अब ये जो स्पोरोजॉइड है, ये स्पोरोजॉइड मॉडिफाई हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अब ये बन गया ट्रोफोजॉइड, राइट? तो ट्रोफोजॉइड नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में दिया रहेगा यार, राइट? कि बताओ इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, स्पोरोजॉइड, ट्रोपोजॉइड, मेरोजॉइड। तो इसलिए आपको इसकी आइडिया होना जरूरी है। सो अब ये बन गया ट्रोफोजॉइड, मतलब थोड़ा बड़ा बन गया। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे ट्रोफोजॉइड क्या होता है ना, एक ये अब ये बन जाता है साइजोन्ट। ओके, ये बन जाता है साइजोन्ट। साइजोन्ट, व्हाट इज साइजोन्ट? साइजोन्ट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर लाइक अ सिंसिटियम। सिंसिटियम इज आल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, हमने देखा था मसल सेल्स। क्लियर है? तो मतलब अब ये क्या कर रहा है पता है? डिवाइड होने की, खुद को मल्टीप्लाई होने की तैयारी में ये लग चुका है। सबसे पहले स्पोरोजॉइड आया, स्पोरोजॉइड लीवर में गया। स्पोरोजॉइड के पास ना एक अपाइकल, इस टाइप का, ये जो स्पोरोजॉइड अंदर गया ना उसके पास रहता है अपाइकल स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू ये इसको पेनिट्रेट कर पाता है ऑर्गन को। जब ये पेनिट्रेट हो जाता है तो ये क्या करता है? अपाइकल स्ट्रक्चर को कट ऑफ कर देता है। अब बन जाता है ट्रोफोजॉइड। ट्रोफोजॉइड मॉडिफाई होके उसमें न्यूक्लियस के डिविजन्स होते हैं, बन जाता है साइजोन। और फिर क्या होता है यहाँ पे? साइजोन है, अब वो बड़ा 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 होते हुए जा रहा है और ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है। रिलीज जो हुए उसको, उनको हम कहते हैं मेरोजॉइड। उनको क्या कहते हैं? मेरोजॉइड। ध्यान से सुनना, क्या हुआ? स्पोरोजॉइड आया, स्पोरोजॉइड मॉडिफाई हो गया ट्रोपोजॉइड में, ट्रोपोजॉइड में न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, हमने कहा साइजोन। साइजोन जो है एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ब्रेक हो गया। ओके,
वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे जो स्पोरोसाइट एंटर किए, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पोरोसाइट रहेंगे, वो क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक ही टाइम पे बर्स्ट होते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल सेम चल रही है ना सब ट्रोफोसाइट सब स्पोरोसाइट्स की, तो एक ही टाइम पे बर्स्ट होंगे, फिर ये और फिर से ट्रोफोसाइट बनेंगे, साइजोन बनेंगे, फिर बर्स्ट करेंगे। जब जब इनका बर्स्टिंग होगा तब क्या होगा, आपको ठंड लग के आएगी, यू विल एक्सपीरियंस द फीवर विथ चिल्स पीरियोडिकली, नॉट कंटिन्यूसली, पीरियोडिकली, मतलब एकदम 1-2 घंटे के लिए एकदम से तेज ठंड लगना शुरू हो जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द पीरियोडिकल बर्स्टिंग ऑफ द साइजोन्स। ओके, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गए मेरोसाइट। अब क्या होता है, अब ये मेरोसाइट रेड ब्लड सेल में एंटर कर जाते हैं लाइक दिस, मतलब इनका पहला टारगेट ऑर्गन है लिवर। ओके, फीमेल मॉस्किटो ने स्पोरोसाइट को ला लिया। ओके, स्पोरोसाइट गए लीवर में, फर्स्ट टारगेट ऑर्गन इज लीवर, अनदर द नेक्स्ट टारगेट ऑर्गन इज रेड ब्लड सेल। ओके, तो रेड ब्लड सेल में जो होगा उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, मतलब एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे जो हम लाइफ साइकिल इसकी अब बात कर रहे हैं उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये जो लीवर था उसको कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एज द नेम सजेस्ट। फाइन, ओके। अब ये क्या होता है यहाँ पे, अब देखो फिर से, अब यहाँ पे ये जो मेरोजॉइड है, ये जो मेरोजॉइड है फिर से डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड डी डिफरेंशिएशन। फिर से डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं ट्रोपोसाइट में। ट्रोपोसाइट में फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइजोन होगा, और फिर और ज्यादा मेरोसाइट बनेंगे, लाखों बनेंगे, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मेरोसाइट विल बी रिलीज। ओके, क्लियर है। और अब क्या होता है, ये तो चले गए रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल आपके बॉडी में मूव करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल नाउ दे कैन रीच टू योर ब्रेन ऑल्सो, दे कैन रीच टू योर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फाइन, ये देखो घूम रहे हैं बॉडी में विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल। और अब क्या होता है, ये जो साइजोन्ट है, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे भी ब्रेक हो जाएगा। ये देखो ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, रेड ब्लड सेल ब्रेक हो जाएंगे, और रेड ब्लड सेल ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ पे हीमोजोइन जो रेड ब्लड सेल में है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से एकदम तेज बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर, very very important high grade fever associated with chill, it is because of the hemozoin. Okay, very very important point. So bursting हो रहा है, hemozoin is the important word, यहाँ पे MCQ भी पूछा जाता है। ओके, फाइन, क्लियर हो गया यहाँ तक। लीवर इन्फेक्ट हुआ, उसके बाद रेड ब्लड सेल इन्फेक्ट हुआ। फाइन, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये रिदम में चलता है, मतलब क्या होता है ना, वही जो मैंने बताया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो बुखार आना है, जो फीवर आना है, जो चिल्स है, फीवर विथ चिल्स एंड राइगस कहते हैं, इस तरीके का बुखार आता है। 3-4 बेडशीट लोगे आप, ओके, फिर भी लगेगा कि ठंड लग रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द हीमोजोइन, फीवर। ओके, इंटेंस मस्कुलर पेन भी पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पे काफ़ी केसेस मिलते हैं मलेरिया के। ओके, सो यहाँ पे रेड ब्लड सेल ब्रेक हो जाता है। रेड ब्लड सेल ब्रेक हो गए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेड ब्लड सेल अगर ब्रेक हो गए तो एनीमिया, पेशेंट विल एक्सपीरियंस एनीमिया अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो। रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, मतलब दिस पेशेंट विल प्रेजेंट विद एनीमिया। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम होना, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, वेरियस ऑर्गन्स को। सो काफी केयरफुल रहना पड़ता है डिसीज में। यहाँ पे लीवर है, लीवर कोशिश कर रहा है, कफर सेल कोशिश कर रहा है उसको मारने की। इसमें क्या होता है, लीवर की साइज बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। हेपेटोमेगाली, एब्डोमिनल पेन, अनदर सिम्टम ऑफ मलेरिया। ओके, तो लीवर एंड रेड ब्लड सेल, इतना याद रखो, ठीक है। फाइन, अब ये जो मेरोसाइट यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, ये फिर से एक तो डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, फिर से यहाँ पे ट्रोफोसाइट में डी डिफरेंशिएट होंगे, साइजोन बनेगा, फिर से और ज्यादा मेरोसाइट रिलीज होंगे। ओके, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कुछ मेरोसाइट यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू मेल एंड फीमेल गमेट। कुछ भी नहीं है, मेरोसाइट एक तो ट्रोफोसाइट में गए, ये रही असेक्सुअल साइकिल, असेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे हम आगे सेक्सुअल लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ मेरोसाइट ट्रोपोसाइट में कन्वर्ट हो गए, डी डिफरेंशिएट हो गए, जबकि कुछ मेरोसाइट डिफरेंशिएट हो गए मेल एंड फीमेल गमेट में। ओके, सो ये है मेल एंड फीमेल गमेट, एक को कहते हैं मैक्रोगमेट, एक को कहते हैं माइक्रोगमेट। फाइन, क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये फिर से फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आ गई। अब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आने के बाद क्या करती है, वो तो सक कर लेते हैं यहाँ पे ब्लड। जब ब्लड सक करेगी तो क्या होगा, ये मेल एंड फीमेल माइक्रोगमेट, राइट,
माइक्रोगमेट एंड मैक्रोगमेट. मेल एंड फीमेल गमेट, आप सिर्फ इतना याद रखो. मेल एंड फीमेल गमेट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. क्लियर है. अब यहाँ के बाद हम फिर से इस मच्छर के बारे में बात करने वाले, मॉस्किटो के बारे में बात कर रहे हैं. एक बार जल्दी से देख ले कि यहाँ पे आया था स्पोरोजोइड. स्पोरोजोइड गया लिवर में, लिवर से मेरोजोइड रिलीज हुआ जिसने रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट किया, और फिर यहाँ पे मेल एंड फीमेल गमेट बन गए. मेल एंड फीमेल गमेट को फिर से मॉस्किटो ने सक कर लिया. अब वो मेल एंड फीमेल गमेट मॉस्किटो की बॉडी में है. चलो, ये है मेल एंड फीमेल गमेट. फाइन. अब यहाँ पे देखो क्या होता है. मेल एंड फीमेल गमेट यहाँ पे जब गट में जाते हैं, मॉस्किटो के गट में जाने के, क्योंकि उसने तो सक किया ना, तो गट में जाएंगे, राइट. उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे. गट में जाने के बाद मेल एंड फीमेल गमेट दोनों बना देते हैं जाइगोट. ओके, सो जाइगोट इन गट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ये एमसीक्यू पूछा था ऑल इंडिया 2001 में, और मुझे लगता है एम्स में भी, एम्स 2011 में पूछा था कि जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है. भाई जाइगोट फॉर्मेशन मॉस्किटो के गट में होता है. ओके, मुझे बताओ यार कि जो जाइगोट फॉर्मेशन है ये ह्यूमन बॉडी में क्यों नहीं हुआ. वहां पे तो मेल गमेट एंड फीमेल गमेट ह्यूमन बॉडी से आए, मतलब ब्लड में मेल गमेट भी है, फीमेल गमेट भी है, लेकिन वो यहाँ पे आके क्यों मीटिंग हो रहा है उनका. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये. ओके, इसलिए हो रहा है कि ह्यूमन ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा है. ओके, सो वो जो टेम्परेचर है ज्यादा होने के कारण मेल एंड फीमेल गमेट वहां पे डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं. जब वो मॉस्किटो के बॉडी में आए तो उसको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो गया. अब दोनों मिल जाते, जाइगोट बन जाता है. दैट्स व्हाई टू फॉर्म अ जाइगोट प्लाज्मोडियम नीड्स मॉस्किटो. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. नहीं तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो गया. अब क्या होता है आगे. अब यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है, फिर होता है यहाँ पे जाइगोट जो है ना वो मोटाइल बन जाता है. ऊकाइनेट उसको कहते हैं. आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बना रहा हूँ. ओके, सो ये ऊकाइनेट मतलब काइनेसिस मतलब मूवमेंट. अब ये जाइगोट के पास एक एबिलिटी आती है मूव करने की, तो ये मूव कर सकता है गट में, और गट में आने के बाद वो गट के इपिथेलियम में सिस्ट बना देता है. सबसे पहले अपने अराउंड टोटली अराउंड एक सिस्ट लाइक मेम्ब्रेन बना देता है. इस टाइप की मेम्ब्रेन बना देगा जाइगोट जो है. ये जाइगोट है, अपने अराउंड उसने मेम्ब्रेन बना दी. अब वो खुद का डिवीजन करने लगता है, माइटोसिस एंड मियोसिस. ये हो रहा सिस्ट लाइक फॉर्मेशन, माइटोसिस मियोसिस वहां पे हो रहा है. और यहाँ पे काफी ज्यादा स्पोरोसाइट बन गए जो बर्स्ट हो गए. जाइगोट, माइटोसिस, मियोसिस. ओके, स्पोरोसाइट बन गए जाइगोट से. क्लियर है. और स्पोरोसाइट क्या हो गए, बर्स्ट हो गए, रिलीज हो गए, जो अब ट्रैवल करते 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 सलाइवरी ग्लैंड तक आ जाएंगे मॉस्किटो के. ओके, सलाइवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑल इंडिया 2011. तो इस तरीके से मॉस्किटो के सलाइवा में स्पोरोसाइट आ चुके हैं. क्या क्या देखा हमने. मॉस्किटो के अंदर सबसे पहले आ गया था मेल एंड फीमेल गमेट. मेल एंड फीमेल गमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. जाइगोट के पास एक मोटाइल एबिलिटी आ गई, बन गया ऊकाइनेट. ऊकाइनेट ने गट को पेनिट्रेट किया. गट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. गट को पेनिट्रेट किया. पेनिट्रेट करने के बाद उसने वहां पे जो इपिथेलियम है वहां पे जाके वो ऊकाइनेट गया इपिथेलियम में, खुद के अराउंड सिस्ट बना दिया और खुद का माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन किया. स्पोरोजॉइड बना दिए. स्पोरोजॉइड बनने के बाद थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स स्पोरोजॉइड रिलीज कर दिए मॉस्किटो के ब्लड मॉस्किटो के बॉडी में. ओके, मॉस्किटो के बॉडी में, लिम्फ में. ओके, तो यहाँ पे ये ट्रैवल होते होते सलाइवा तक आ पहुंचा है हीमोलिम्फ से. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. सो ये थी अपनी फीमेल मॉस्किटो, राइट, जिसके पास स्पोरोजॉइड आया. आपको लगा होगा कि इसके पास भाई स्पोरोजॉइड कैसे क्या गया, तो इस तरीके से आया. ओके, और ये फिर से मेल मॉस्किटो आ गया और फिर से अपनी स्टोरी शुरू हो जाएगी, राइट. तो अब देखते हैं एंकर पॉइंट्स. ओके, अब आपको केयरफुली ध्यान देना कि किस तरीके से एंकर पॉइंट्स फ्रेम किए जाते हैं, जिसके ऊपर मैंने स्पेशल ट्यूटोरियल भी बनाया था कि हाउ टू मेक अ नोट. इस तरीके के नोट्स बनाना है आपने. ओके, देखो ध्यान से देखो. मलेरिया. ओके, कौन करता है मलेरिया, प्रोटोजोआ करता है. कौन सा प्रोटोजोआ करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, फैल्सिपरम एंड मलेरी. आउट ऑफ दिस 4 प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, क्या कहते हैं उसको, प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से मलेरिया होता है.
सबसे ज़्यादा मलेरिया कौन करता है? ओवेल करता है, फैल्सीफेरम करता है कि प्लाज्मोडियम मलेरी करता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द मोस्ट कॉमन वन। ओके फाइन। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, इसमें ब्रेन तक इन्वॉल्व हो जाता है। मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मतलब सीवियर। ओके मैलिग्नेंट मलेरिया ऑल इंडिया 2000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे प्लाज्मोडियम मलेरिया भी है। अब इस तरीके इसको किस तरीके से याद रखेंगे यार कि मोस्ट कॉमन कौन है, फैट यहाँ पे मैलिग्नेंट कौन है? सो हियर इज अ के ट्रिक फॉर यू, ध्यान देना। ओके प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को हम कहेंगे, वाइवैक्स का वी मतलब वेरी पॉपुलर। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का वी आपको बता रहे हैं आई एम वेरी पॉपुलर, मतलब आई एम द मोस्ट कॉमन वन। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द मोस्ट कॉमन वन। ओके फैल्सीफेरम का एफ आपको बता रहा है आई एम अ फैटल वन। ओके मैं फैटल हूँ, फैटल मतलब मैं डेंजरस हूँ, मैं मैलिग्नेंट हूँ। ओके तो आई कैन कॉज अ डेथ। ओके सो एफ मतलब फैटल, वी मतलब वेरी पॉपुलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। वेक्टर, यहां पे क्या हुआ? वेक्टर कौन एक्ट कर रहा है? प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी तक किसने लाया? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ओके और फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो नॉट ओनली एक्ट एज अ वेक्टर, इट ऑल्सो एक्ट एज अ होस्ट। क्योंकि सिर्फ वो कैरी नहीं कर रहा है, उसमें लाइफ साइकिल के वेरियस स्टेजेस भी हो रहे हैं। जाइगोट फॉर्मेशन कहां पे हुआ? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में हुआ। सिर्फ उसने कैरी नहीं किया तो उसने उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एनवायरनमेंट भी दिया। इसलिए जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है उसको कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट। ओके फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज अ वेक्टर एंड इट इज अ डेफिनेटिव होस्ट because it has provided a favorable environment in the gut. Okay और another host is, भाई फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं तो एनवायरमेंट तो ह्यूमन ने भी दिया, लिवर दिया, रेड ब्लड सेल दिए। सो ह्यूमंस आर ऑल्सो अ होस्ट बट ह्यूमंस आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट होस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना यहाँ पे अगर एग्जामिनर आपको कैच करने की कोशिश करता है तो बी केयरफुल। ओके सो ह्यूमंस आर द इंटरमीडिएट होस्ट, ह्यूमंस भी होस्ट है। इट मीन्स कि प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एंड ह्यूमन। ओके इन्फेक्टिव स्टेज कौन है? स्पोरोजोइड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन्स अफेक्टेड कौन है? लिवर एंड रेड ब्लड सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, उसको फाइनल ईयर में वाइवा में एग्जामिनर ने फेल कर दिया। क्यों फेल किया? क्योंकि उसने लीवर एग्जामिन नहीं किया था मलेरियल, जिस पेशेंट को मलेरिया था उसका। क्यों लीवर को क्यों एग्जामिन करना जरूरी है? क्योंकि लीवर इसमें बड़ा हो जाता है, हेपेटोमेगाली हो जाती है सीवियर केसेस में। दैट्स व्हाई यू शुड एग्जामिन लीवर। सो इस तरीके से सो लीवर एंड रेड ब्लड सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और एम्स 2010 में एमसीक्यू पूछा था कौन कौन इन्वॉल्व होता है? लीवर एंड रेड ब्लड सेल। ओके और इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? देखो यार इसमें ना आपको बड़ा कंफ्यूज करता है एग्जामिनर कि इसमें विडाल करेंगे क्या नहीं करेंगे। भाई इसमें हम पेरीफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं, मतलब ब्लड को निकालते हैं और स्लाइड पे डालते हैं। तो स्लाइड पे डालने के बाद आपको ये जो डिफरेंट स्टेजेस है उसके ये दिख जाएंगे। सो पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, इसलिए याद रखना ये नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन उल्टा पूछेंगे कि मलेरिया में विडाल हम करेंगे नहीं करेंगे विडाल, मलेरिया में हम पेरीफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे, विडाल तो हम टाइफाइड में करेंगे। सो लाइक दिस। ओके क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो नोट्स है वो इस टाइप से बनाया कीजिए, पूरा मत लेना लिखना। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इन मलेरिया इज अ स्पोरोजोइड, द ऑर्गन्स अफेक्टेड आर लिवर एंड रेड ब्लड सेल। इस तरीके से सेंटेंसेस मत लिखो, गो ऑन राइटिंग द एंकर पॉइंट्स। इससे रिवीजन काफी आपकी स्ट्रांग होगी, बार बार रिवाइज कर पाओगे टॉपिक को। ओके पूरे पूरे सेंटेंस मत लिखा करो। क्लियर है? इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है। फोटो लेना है तो ले लेना। अब बढ़ रहे हैं आगे, चलो। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कुछ इंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको इंटरेस्टिंग? ओके व्हाई ओनली फीमेल बाइट? फीमेल क्यों बाइट करती है? बिकॉज क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए इसलिए। व्हाई मॉस्किटो ड्रिंक ब्लड? मॉस्किटो ड्रिंक ब्लड इसलिए क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। इसका मतलब था इस क्वेश्चन का कि मेल क्यों नहीं बाइट करता? क्योंकि मेल तो नेक्टर पे फीड करते हैं इसलिए। वाई फर्टिलाइजेशन इन मॉस्किटो? अच्छा हाँ, मॉस्किटो में उसका फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? प्लाज्मोडियम का मतलब जाइगोट फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि गट में वो लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है इसलिए। वाई इंजेक्ट सलाइवा? सलाइवा इसलिए इंजेक्ट करता है ताकि एंटीकोएगुलेंट एंड एज अ पेन किलर यहाँ पे वो सब्सटेंसेस को इंजेक्ट कर पाए ताकि ब्लड कोएगुलेट ना हो। जब वो इंजेक्ट
जब वो ब्लड को सक कर रहा है प्लाज्मोडियम। तो वाई मॉस्किटो डोंट गेट मलेरिया? हाँ यार, मॉस्किटो को खुद मलेरिया क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो उसको मलेरिया कैसे होगा भाई? उसको मलेरिया नहीं होगा, वो सिर्फ कैरी करेगा, उसको खुद को मलेरिया नहीं होता। पता चला कि मॉस्किटो को ठंड लग के बुखार आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ओके, हाउ पैरासाइट ट्रैवल टू ब्रेन? अच्छा, ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं? विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसी तो पूरे बॉडी में आपके घूम रहे हैं, तो ब्रेन तक जाएगा। ओके, सिकल सेल एनीमिया रेजिस्टेंस टू मलेरिया। सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर्स हैं, ओके, जो पर्सन, जो इंडिविजुअल हु इज अ कैरियर ऑफ अ सिकल सेल एनीमिया इज रेजिस्टेंट टू मलेरिया। वाई? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में ऑलरेडी रेड ब्लड सेल की लाइफ साइकिल कम रहती है, रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाते हैं। सो ये जो सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों को होता है उसमें मलेरिया को रेजिस्टेंस देखा गया है। क्लियर है? सो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और कुछ थे एंकर पॉइंट्स। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल फाउंड होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस।